यस ब्रमलीन, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू 37, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तुम दोनों को लर्न था फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला, बोलो। लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2। लॉग K2 इंटू K1 T2 और वाई क्या नाम है T2 इंटू मुझे तो लगता है तू खुशी के मारे ही गलत करके आ जाएगा, है ना? ये खुशी के मारे ही गलत करके आ जाएगा। तो log K2 बाई K1, आप देख इसको लॉजिक समझ ले, ऐसे चार पांच क्वेश्चंस आते हैं। इसने बोला है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, कई बार आएगा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल, कई बार आएगा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रुपल, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी है। तो क्या करेगा बता जल्दी। K2 की जगह क्या पुट करेगा बेटा? K2 की जगह लिख देगा 2K, और K1 की जगह K। कर देगा ये काम। अगर 4 गुना बोलता तो 4K अपॉन के, 3 गुना बोलता तो 3K अपॉन के, ठीक है। और बेटा ये तुम्हें हमेशा EA लिखना है, और इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें रटवा दी थी पहले ही, 19.2, हमेशा यही लेना है। अब देख काम हो गया तेरा आसान। T2 T1 बता के तुम्हें, लिखो आर की वैल्यू भी ये सॉल्व करके सीधा 19.2। बेटा T2 T1 बता दो कितना है? T2 कितना है? 27 37 तो है। 37 और 273 कितना होता है? 37 और 203 310। यही है बेटा 310 और 300, पक्का? हाँ, तो 310 इंटू 300, सर माइनस है ऊपर और नीचे क्या आएगा भाई? नीचे दफाएगा इंटू 300। ब्रह्मलीन याद आया तेरे को फॉर्मूला? जल्दी बोल। यस सर, याद था। हाँ, आंसर जो बड़ा सा आ रहा होगा कुछ देख। माइनस तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ये बता कितना हुआ? ऊपर आएगा 10 बाय 3 3 3 9300। वेरी गुड। तो ये कितना आ रहा है? 1000 से डिवाइड कर दिया ना, 56 पॉइंट। गुड। नहीं तो बीच में बोलती है अरे सर बेटा जब पूरा सॉल्व कर दोगे तो यही आएगा। फिफ्थ, हाँ तो कुछ भी आ सकता है, मैंने तो इसकी बात पे रख दिया जो आए अपना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 56,053, ठीक है। सर कह रहा है इसको पार्टी करूंगा पेपर क्या फेयर वाले आ गया हूं मैं कह रहा 10 की नहीं चलो बैंक में बस बस, खत्म खत्म, डन सबका। 17,50,000 0.3 ग्राम of acetic acid dissolved in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 0.45 degree Celsius. Calculate the percentage association of acid if form a dimer of the solution. यानी समझ आ गया, सॉल्यूशन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और क्या निकालेंगे पहले? हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। हाँ, मतलब हमें अल्फा निकालना है। तो पहले तो आई निकालना पड़ेगा, आई के बाद अल्फा निकलेगा। तो पहले आई कैसे निकाले? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है कि डिप्रेशन है? डिप्रेशन। तो बेटा फॉर्मूला बता दो जल्दी डेल्टा टीएफ का, जल्दी। डेल्टा छोटे वाला बड़ा वाला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला बोलते जा जल्दी बिना रुके। हाँ KF इंटू सुनो, ये क्या नाम है दोनों? अब पानी वो रखा है, दे दो। हाँ, और एकदम शांति से सब के एफ, उस समय से पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा शांति, अब थक जाते हैं भाई, बोलो मत। हाँ, और आई लिख दूं? आई तो निकालना है मेन। तो बेटा सबसे पहले मुझे बता, डेल्टा टीएफ कितना लूं मैं? फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 0.45, बहुत बढ़िया। केएफ कितना लूं भाई? 5.12। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है?
0.3 ग्राम। 560 और मोलर मास कितना है? 60। 1000 1000 कितना है? 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट बता 30 कहाँ है? 30 बोरा। हाँ 30। तो बेटा आई निकाल जल्दी से, सभी आई निकालो बेटा जल्दी। 0 से 0 कट गया, यस सर। एक और 0 ले आया, 3 से 3 कट गया, और एक 0 से 0, 0 से 0, यानी कुल मिला के क्या बचा भाई? आई इज इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाई 5.12, और बस इधर 6 बचा था क्या? यस सर। हाँ हाँ। जो कि ऊपर जाएगा 6। आई बता दो कितना आ रहा है? 5.125 ले लो यार, ये सॉल्व हो गया। ये देख, इसका 100 नीचे ले आऊं, और 5 9 45, 9 6 72, 72 डिवाइडेड बाई 100, तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है? 7.2, 0.52 आ रहा है, हाँ। तो मेरे तक अजीब सा क्यों आया? अच्छा 512 था, ओ सॉरी। कितना आ रहा है? हाँ जो भी आ रहा है तुम्हारा सही है, 0.52। बहुत बढ़िया। और एक और चीज हिंट बताऊं, ये एसोसिएशन का क्वेश्चन है तो एक से तो कम ही आएगा, एक से ज्यादा आ ही नहीं सकता, है ना? ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 0.52। प्रॉब्लम समझ आया बेटा मैंने आई कैसे निकाला? यस सर, आ गया। अब तू बताएगी मुझे अब क्या करें अल्फा निकालने के लिए? एसोसिएशन का केस है, कौन सा फॉर्मूला लगा ले? एसोसिएशन में माइनस का था ये वाला फॉर्मूला देख इधर। वो n+1, 1 + हाँ n/n वाला जो था ना। यस वो वाला। आई इज इक्वल टू 1 + 1/n -1 इंटू अल्फा। बेटा ये फॉर्मूला देखो इधर, आई इज इक्वल टू 1 + 1/n -1 इंटू अल्फा। अब साक्षी ये तो था एसोसिएशन के लिए, अब 1 की जगह क्या लिखेगी? 1। आई की जगह क्या लिखेगी बेटा? 0.52। एन तुम बताओ क्या है पढ़ के क्वेश्चन? टाइमर 2 है। हाँ अल्फा निकालना है, निकालो अल्फा कितना आ रहा है? 0.96 सही है। 1 मतलब तो थोड़ा थोड़ा 1 भी आए ना तो अपने मन से 0.9896 लिख देना, क्योंकि 1 मतलब तो कंप्लीट ही हो गया पूरा अप्रोक्स लेते लेते। ठीक है बस। सर एक क्या सर ये n2 क्यों ले बता दो। डायमर है ना? हाँ इसीलिए। है ना? सर मेरी बात को ये चला ले। चार दिन रहते हैं हाथ मार। वो हम अंदर है ना इसलिए हम लोग को पता नहीं लग रहा, जो बाहर से आ गए उनको पता है। ऐसे नहीं सुन गए लगी तू कर दिया बंद मेरा ये। ब्रदर को अभी करने पड़ते हैं पहले। बताता हूँ रुक जा। जल्दी करना प्लीज 6-7 को पहले। नेक्स्ट अगला है, ये हम लोगों को चलो ये हम लोगों को ऑलरेडी आता है, ये वाला एक बार नजर मार लो बस। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? नर्स इक्वेशन। तो सब कुछ दे रखा है, एच वेच सब दे रखा है, और नीचे वाला भी आता है नित्या, ऊपर नीचे दोनों आता है। बस लास्ट वाले का आंसर बता दे, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन? नंबर ऑफ आयंस, तूने बोला था आंसर कल क्या? हाँ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसीलिए खत्म। तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं ब्रेवलिन, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा छोटा हो गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 आयन इज दिस। और एक दे रखा है, मतलब सिर्फ एक सिंगल सेल का है ये। क्या लिखोगे फॉर्मूला बताओ? कुछ याद आ रहा है? नर्स इक्वेशन ही लगाओगे। देखो आपको निकालना है ई सेल, तो ई नॉट सेल की जगह सिर्फ आयरन की वैल्यू लिख दे। कितना है? -45। और बता फॉर्मूले में 0.591/n की वैल्यू 2, और
ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, दे रखा हूँ 0.01। बस इतने को सॉल्व करना था। ये हाफ सेल का है, मतलब हर बार दो दो सेल होता था ना, इसमें सिर्फ एक ही सेल का निकालना है। लॉग नहीं लिखा, अरे हाँ, सांस तो गया फिर तुम्हारे पास। ठीक है। तो इस हिसाब से ही सॉल्व करना है बस। तो कितना आ जाएगा बोल, देंगे 0.4 -0.45 माइनस कितना आएगा, 0 पॉइंट, हाँ इसको बता बेटा, लॉग 10 की पावर माइनस आएगा ना, तो हाँ, करो आप। माइनस आएगा ना, ऊपर वाला ऊपर जाएगा तो -2 log 10 क्या लिखूं? ये आना चाहिए था ना। 1 को नीचे छोड़ के 10 की पावर 2। मैंने उल्टा लिख दिया ना एक, ये 0.01 है, तो ऊपर जाएगा तो 1 इंटू, अच्छा 10 की पावर 2 आएगा। Yes. अब ठीक है, मैं मिटा रहा था वो प्लस हो गया। ठीक है, तो 2 log 10, अब बता क्या आएगा ये, 0.4 0.06, नहीं माइनस ही रहेगा, किससे में से? माइनस। तो देख लेना जो भी आंसर है जोड़ जाके डाल, मेरे इसको समझ गए, अरे आ जाएगा वो तो, समझ गए ना। ये एकदम 1 नंबर 2 नंबर में आ गया था कभी, हर बार नर्स नर्स नर्स, एक बार ऐसा आ गया, तो ध्यान रखना कुछ भी आ सकता है बेटा। नेक्स्ट, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इधर देख ले, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, number of atom molecules or ion participate in a reaction is called molecularity. State any one condition in which biomolecular reaction may be kinetically first order, मतलब ये क्या पूछ रहा है, स्यूडो पूछ रहा है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, क्या बता दूं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट बिहेव फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान ले तेरे को किसी ने एस्टर दिया बेटा, ये क्या है एस्टर, CH3CO C2H5, और यहाँ पे वाटर ले लिया, तो जब एस्टर को वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है CH3COH प्लस C2H5OH। ये ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन पढ़ते हो, तो ये वैसे तो पता है क्या है, वैसे ये है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोल बाई मॉलिक्यूलर क्यों, बाई मॉलिक्यूलर इसलिए क्योंकि रेट इन दो लोगों पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगाया कि इसको एक्सेस में ले लिया, किस में ले लिया बेटा, एक्सेस। तो अगर इसको एक्सेस में ले लिया तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन CH3CO C2H5 की पावर 1, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो एक्सेस पे होता है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। तो था ये बाई मॉलिक्यूलर, लेकिन हो गया ये यूनिमॉलिक्यूलर, तो इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बस बेटा बस हो गया, समझ आया। तो हमेशा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में याद रखना, इस चीज को भूलना मत। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से। एग्जांपल दो ही हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दो एग्जांपल। तब से वो भी वर्जन छोड़ के सर देखो खाता है मार रहा है। ये सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आई होप कर लोगे। क्या है बोलो, इसमें गानी है मॉडल कंप्यूटर समझ में गानी है है, इधर देख 2 मिनट जल्दी, लास्ट मिनट में बात ही करे जा रहा है फटाफट। तो वो की रोटी खानी है। हाँ बस थोड़ी, बस 10 मिनट। When a certain conductivity cell was filled with 0.05 मोलर KCl solution, it has resistance of 100 ohm। बेटा इसको एक बार कर लो सॉल्व, फिर खत्म होने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी और बहुत अच्छा है, पुट करेंगे पक्का, कर लोगे कि कर लें एक बार, क्योंकि इस टाइप का नहीं किया, कर लेते हैं ना 2 मिनट। सुनो, तो खाली भेज दूंगा तो क्या फायदा, अभी डिस्कस तो कर ले। When certain conductivity cell was filled with this solution, the resistance of 100 ohm. When the same cell was filled with this, the resistance was 90 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of AgNO3। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, बदल बदल के नाम, बस तो बस नाम बदलता है, बाकी कुछ नहीं। तो हमें क्या निकालना है वो सोच लो, हमें निकालना है कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बोल दो, K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। तो हमें L/A नहीं पता, L/A नहीं पता, हमें इसके लिए निकालना है AgNO3 के लिए नित्या, तो उसके लिए L/A नहीं पता, तो L/A हम निकाल लेंगे।
कैसे निकालेंगे देखो। तो पुराने वाले सेल के लिए ना कुछ गिवन है, तुम्हें बताना पुराने वाले सेल के लिए कंडक्टिविटी गिवन है। तो बेटा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था बोल, 1/r एल बाई ए। इंटू एल बाई ए। तो क्या ये पूरा एल बाई ए मैं निकाल लूंगा, एल बाई ए जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, के इंटू आर। पहले वाले के लिए के कितना गिवन है बोलो, 1.35 इंटू 10⁻⁻², और आर कितना है पहले वाले के लिए 100। तो बेटा ये कितना आ गया 1.35, इसी को यहाँ पुट कर दे। ठीक है, एल बाई ए तो सेम सेल का सेम ही रहता है, तो 1/90 इंटू 1.35, यही तुम्हारा के आएगा। और जब के निकल जाएगा तो कैपएम कैसे आएगा बोल, क्यों कान फाड़ रहा है लोगों के इंटू 1000/m, सही बोल रहा है, के इंटू 1000/m। तो के के कितना आ रहा है, ठीक है। एम कितना लेगी बेटा 0. नित्य ये लिया है 0. ऊपर वाला नहीं, क्योंकि हम AgNO3 का निकाल रहे हैं। 0.5 नहीं लिया, 0.2 लिया, क्योंकि हम AgNO3 का निकाल रहे हैं ना। ब्रह्मलीन समझ आया बेटा, यस सर आ रहा है। गुड, हो गया ना। ये आ सकता है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। इसमें पता है क्या बोलते हैं बच्चे, के निकालना है, के तो गिवन ही नहीं। ये नहीं देखते कि के किसका गिवन है, तो गलती कर देते हैं, यही के लिख के आ जाते हैं, बोलते के गिवन है, के ही पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो। तो ध्यान रखना हो के किसी और का गिवन है, एल बाई ये निकालना। चलो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, दो इक्वेशन को डिवाइड करके कर लोगे। अब ये बता दो, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर soluble in water than O2 गैस, which one of them will have a higher value of KH and Y? KH की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। हाँ तो अब बता, CO2 गैस पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब उसकी KH की वैल्यू क्या होगी, कम, यही बताना था। पूछा था कि पानी और एक O2 गैस है, KH की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, O2 की पानी की, और दिया ये था कि CO2 ज्यादा पानी में डिसॉल्व है, यानी KH की वैल्यू किसकी कम है बेटा। ये सब आएगा ना फिर वहां बनाते रहना, ये नहीं इतना आसान चीज सुन लू उधर ध्यान दे रहा है। CO2 गैस है, पानी में भी घुल रहा है और O2 में भी घुल रहा इसकी वो कमें बतानी है ना। बताना है KH की वैल्यू ज्यादा किसकी है, तो जिसमें कम घुलेगा उसमें ज्यादा होगा, और जिसमें फोटो की ज्यादा घुलेगा उसका कम होगा। तो विच वन ऑफ देम विल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ KH, क्या बोलोगे, O2 गैस, O2 ज्यादा होगी। हाँ पक्का, solubility कम है। solubility Yes, कम sir. है, गुड। हाउ डज द साइज ऑफ द ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस इन aqua solution containing मोर देन 0.9, 0.9 से ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक, हाइपर श्रिंक, कल ही तो बताया था। मेरी बात सुन ध्यान से, कोई बात नहीं, बाएं वालों को हो जाती है दिक्कत थोड़ा, क्योंकि वो अपने वाला ऑस्मोसिस भी पढ़ते हैं ना। ब्रह्मलीन एक बार तू बता मेरे को ध्यान से, जब तक मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कल बताया था कि 0.9 स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर 0.9 से ज्यादा लोगे तो उसको हाइपर बोलोगे, ज्यादा ले लिया, हाइपर मतलब श्रिंक। ब्लड सेल रखा है एक जगह जिसमें 0. हाँ ये अलग है उससे। हाउ डज द साइज ऑफ द ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एन aqueous solution containing more than 0.9 सोडियम क्लोराइड। हाँ नहीं एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है समझ गई। मुझे एक ही सुन, कुछ भी है तुझे एक ही चीज ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत हो, मेरे को ही मत करना। एक ही चीज याद रख, अगर 0.9 से ज्यादा का बोलेगा ना वो, तो हमेशा हाइपर और श्रिंक होगा, और 0.9 से कम बोलेगा तो हाइपो हाइपो और स्वेल होगा। स्वेल। और कुछ मत याद रख प्लीज, भूल जा। ब्रह्मलीन समझ आया, यस सर आ गया। बोल। हाँ बेटा, एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A2B3 60% आयोनाइज, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला, एक लाइन में दे दिया सब कुछ, धोखा। ये फिर तो एक मोलल, देख दिमाग लगाओगे तो 3 नंबर का है और 2 लाइन का ही है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मोलैलिटी एक दे रखी है और बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो डेल्टा टीबी निकालोगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला बोलो, केबी
इंटू एम लिखो यहाँ, इंटू आई। आई लेना पड़ेगा ना क्योंकि 60% बोला है, आयोनाइज। समझ आया? अब सारा मेहनत आई के लिए करना है। चलो आई निकालते हैं। अब A2B3 कैसे टूटेगा? कितने एन होगा इसका बताओगे? 2A और 3B। तो बेटा एन का वैल्यू कितना हुआ? अरे ये वो है तो क्यों बोल रहा है? अगर मैं तेरे को ऐसे दे देता Al2SO43 तो तू इसके लिए एन नहीं निकाल देता? तो वही तो है A2B3। समझ गए? तो एन का वैल्यू कितना है इसके लिए? 5। वेरी गुड। अब बेटा ये डिसोसिएशन का केस है ना, आयोनाइज मतलब डिसोसिएशन। तो बेटा आई का वैल्यू कैसे निकालते थे? 1 प्लस प्लस n-1 अल्फा। n-1 इंटू एल्फा। बेटा 1 तो 1 रहा, n कितना लू? 5। 1 एल्फा कितना लू? 0.60। तो बेटा आई कितना आया? 4 छक 24, 2.4, 0.4 3.4। 0.4 आ गया। आई इज इक्वल टू 3.4। तन्वी समझ आया? बस यहां पुट कर दे, केबी की जगह 0.52 1 इंटू 3.40। तो आंसर आ गया यही। डेल्टा टीवी कितना है जल्दी बोलो। निकालना है वो तो बोल बोल, अभी एक 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 स्टेप और करना है भाई। फोन पे सर 1.7 1.7 0.768 क्यों? 0.52 इंटू 3.40, 1.7 ना, 3 का आधा वही होगा। 1.7 है। हाँ बेटा क्या आंसर निकल गया? नहीं, ये तो डिप्रेशन एलिवेशन है। फिर डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? टीबी माइनस टीवी नौ टीबी नॉट। हमें टीबी निकालना है, निकाल देंगे ना इजी। तो डेल्टा टीबी को जोड़ दो टीबी नॉट में। तो 1 प्लस 373 ना। हाँ मतलब जोड़ दिया तूने, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 374 पॉइंट, बोल 7615। 374.91 केल्विन। नित्या ठीक है, बात एक ही है ना यार। 1.76 जोड़ दिया 373.15 में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ नया आया। तो ऐसा कुछ आ जाए तो ये मत बोलने लग जाना कि बहुत कुछ अलग आ गया है। हाय तौबा मत मचा देना, चीजें सेम ही है। मास ऑफ सॉल्यूट वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे जब गिवन होगा, तो मोलर गिवन सीधा मोलैलिटी। और ये तुम्हें इतना तो रट ही गया, बैकवर्ड डिसोसिएशन अभी तक के क्वेश्चन में ये एक नया मिला है, तो ध्यान रखना। ब्रह्मलीन तुम्हें समझ आया था बेटा? यस सर, आ रहा था। अगेन रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का है क्वेश्चन, देख ले एक बार जल्दी, हाँ या ना बोल दे। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर दीज इफ ए एंड बी आर, नहीं ये रॉयल्स लॉ पे है। कौन सा फॉर्मूला जो कल कराया था याद है? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मुझे बता दे कौन कितना कितना है? पी नॉट ए 25 पी नॉट ए 75 और ये कितना है? 25 25। और एक्स से एक्स बी की क्या कहानी है? एक्स से तो उसके इफ ए एंड बी आर मिक्स इन सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर 0.4, तो ये 0.4 है, तो ये कितना होगा? 0.6। बस निकल गया। तो देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। कुछ सिर्फ 25 के लगाए 25 सेल्सियस वेपर फेज में निकालना है, पूरा पढ़ती नहीं है। पहले यहाँ पीटी निकाल लो, निकल जाएगा पीटी। निकल गया। जैसे ही पीटी निकल जाएगा, वेपर फेज में क्या फॉर्मूला होता है किसी को याद है? हाँ बोल, जैसे मुझे ए का निकालना है ना, हाँ, तो ऐसे होता है पीए इज इक्वल टू पीटी इंटू एक्स ए, है ना। वाई ए लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, वेपर फेज के लिए। तो अब मुझे वाई ए अगर यक्षता निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पीए बाई पीटी। तो पीए, हाँ हाँ, तो बी रख देना, मैंने ए का निकाल दिया, तुम बी का निकाल लेना, इसमें क्या है, किसी का भी निकाल लेगी। समझ गया ना वेपर फेज में? बोल, पहले पीटी तो निकालना ही पड़ेगा ना, यहाँ से पीटी निकलेगा फिर निकाल लेना, हो जाएगा।
ठीक है बेटा, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर टू मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन का मास, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर, कान भी नहीं बताते हो। वाई आर इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इज नॉट आइसोटोनिक? ये दोनों आइसोटोनिक क्यों नहीं होते? वेंटो फैक्टर, NaCl में 2 आता है, उसमें 1 आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खत्म, सर मैं सीधे दूसरा हॉलीडे। बस खत्म हो गया। ये सेम टू सेम, हाउ लॉन्ग a 3% is isotonic with 2.5%, calculate the molar, N1 is equal to N2, हो जाएगा। फिर से वही आ गया, relative lowering in vapor pressure, the rate of gas, एक मिनट चुप रहना, ये बता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बोल दे। अच्छा वो ये तो तेरा जो क्वेश्चन था वही वाला था, वो पिछला वाला वैसा ही भेजा था तूने। दे मैं दिखाता हूँ, इसमें समझ गया क्या लिखेगा? log K2/K1, K2 क्या होगा, K2 क्या होगा, K1 क्या होगा, जल्दी बोल। अरे यार ऐसे बोलना, ट्रिपल यानी 3K/K, ट्रिपल बोला है ना, ट्रिपल, और टेम्परेचर ले ही लोगे। चलो पिछला देख, हाँ बोल। ये वही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये वो है आइसोटोनिक वाला। नर्स्ट इक्वेशन, इधर साक्षी इधर देख, नर्स्ट इक्वेशन सेम, मोलर कंडक्टिविटी, फैराडे फर्स्ट लॉ, MnO4 to Mn करा दिया था, अगेन सेम, लेड स्टोरेज बैटरी, ये तो रखना ही पड़ेगा। कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन, सॉरी पेन नहीं पैन, है ना। कुकिंग क्यों फास्टर हो जाती है उसमें? प्रेशर बढ़ेगा, कुकर प्रेशर में, जैसे खाना जल्दी पकेगा। ऑन मिक्सिंग लिक्विड, अरे ये बहुत परेशान आत्मा है, एक बार नहीं आएगा ना नंबर फिर रोएगा बाद में, ये नहीं कि समझ लो। ऑन मिक्सिंग X and Y द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, सेम क्वेश्चन है ना। लेकिन यहाँ बताओ, ये भी सेम है, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर वी ऑब्जर्व, क्या हो रहा था, इंक्रीज। डिफाइन एजियोट्रॉप्स, यू नो व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर कांस्टेंट ऑफ वाटर KF एंड KB दे रखा है, तो निकालना क्या है? Evaluate the freezing point at the same solution. फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो वहां से निकाल लेना मोलालिटी और फिर वैल्यू को पुट कर दो, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। कॉलराश लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, और ये भी हो गया, रिपीटेड है। 50% 20 मिनट में 300 केल्विन पे, पर ये वो है एक्टिवेशन, तो तुम K1 K2 निकालोगे हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला यूज करके, और उसके बाद सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलो तो बहुत थक गए हैं, अब इतना ही करना, बाकी देखते हैं और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, बाद में भेज दूंगा। तन्वी हो जाएगा ना? And वो है ना, कितने कर लिए हम लोगों ने स्लाइड्स, बता। 35, हाँ 35 कर लिए। बहुत दिमाग लगाता है भाई। ब्रह्मलीन क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। हाँ तो बेटा इतना प्रैक्टिस कर, बाकी मैं भेज रहा हूँ, तुम देख लेना और ठीक।